तेलंगाना पुलिस स्टेशनों की इमारतें मुल्क भर के पुलिस स्टेशनों के लिए रोल मॉडल बन गई हैं, क्योंकि ये इमारतें किसी भी कॉर्पोरेट दफातर या 5 स्टार होटलों से कम नहीं। जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले पुलिस स्टेशनों की इमारतें खस्ताहाली का शिकार थीं। इन ख्यालात के साथ तेलंगाना के रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने चारशंबे को चल्लापल्ली और उप्पल विमन पुलिस स्टेशनों की जदीद इमारतों का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की मुतहरिक पुलिस, जो अपनी फर्ज शनासी के अलावा समाजी खिदमात में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, मुल्क भर में कहीं नजर नहीं आती। इसलिए तेलंगाना पुलिस को मुल्क भर में खास मुकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कॉर्पोरेट सतह की पुलिस स्टेशन इमारतें तामीर की जा रही हैं, जिसमें अवाम की सहूलियात के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया गया है। तेलंगाना पुलिस फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए भी मुल्क भर में अहम मुकाम रखती है। क़याम तेलंगाना के बाद से तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात पैदा करते हुए उनके मसाइल को हल करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना से कबल अवाम में पुलिस के मुतालिक एक किस्म का डर और खौफ पाया जाता था, जिसकी वजह से अवाम बिला खौफ पुलिस स्टेशन को नहीं जाया करते थे जिसकी वजह से अवाम खौफ के मारे पुलिस स्टेशन नहीं जाया करते थे, बल्कि जब कभी पुलिस स्टेशन को जाना होता तो अपने किसी लीडर या वकील को साथ ले जाया करते, जिसकी वजह से उनके मसाइल का हल वक्त तलब होता। इसके मुकाबिल क़याम तेलंगाना के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमा पुलिस को अहमियत देते हुए इसमें कई एक इस्लाहत लाई, जिसमें महकमा पुलिस ने काफी ताउन किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला के सियाद ने महकमा पुलिस को 700 करोड़ रुपयों का भारी बजट मुहैया किया, जिसकी बदौलत महकमा पुलिस में जदीद आलात से लैस मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां फराहम की गई। खवातीन को महकमा पुलिस में 33% रिजर्वेशन पर अमल किया गया, जिससे काफी खवातीन को पुलिस में मुलाजिमतें हासिल हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पुलिस ने पिछले 9 सालों में बेहतरीन कारकर्दगी से मुल्क भर में तेलंगाना पुलिस का नाम रोशन किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके मसाइल का हल तलाश कर रही है। सीसीटीवी की तनसीब में तेलंगाना रियासत मुल्क भर में सरफहरिस्त है। मुल्क भर के 64% कैमरे सिर्फ तेलंगाना में मौजूद है। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर हैदराबाद को सीसीटीवी कैमरों की तनसीब में 16वां मुकाम हासिल हुआ है। तेलंगाना में खवातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी को काफी अहमियत दी जाती है, इसलिए उनके मसाइल को फौरी हल करने और हिफाजत फराहम करने के लिए शी टीम भरोसा सेंटर विमेन सेफ्टी विंग का क़याम अमल में लाया गया, जिसके बेहतरीन नताइज मंजर आम पर आ रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत मजमूई तौर पर तरक्की की सिमत गामजन है, जिसका सहरा वज़ीर आला के सियार के सर जाता है, जिसके लिए उन्होंने वज़ीर आला के सियार का शुक्रिया अदा किया। पुलिस स्टेशनों की जदीद इमारत की बेहतर तामीर पर वज़ीर दाखिला ने डीजीपी अंजनी कुमार, राचाकोंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वर्किंग प्रेसिडेंट पार्टी के जो मिनिस्टर है, चाहे इंडस्ट्री मिनिस्टर, आईटी मिनिस्टर, म्युनिसिपल मिनिस्टर केटी रामाराव भी उनकी एज के हिसाब से इंडिया में नंबर 1 है। मैं समझता हूँ वर्ल्ड में भी नंबर 1 केटीआर साहब है। जिस तरह कंपटीशन में देखिए, हम जो इतने मिनिस्टर है, हमको अपने स्टेट में काम करना पड़ता है, मगर केटीआर साहब को आईटी डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रीज लाने के लिए सारे हमारे अदर स्टेट के मिनिस्टरों के साथ कंपटीशन करके फॉरेन से पकड़कर लाना पड़ता है इन्वेस्टर को और इंडस्ट्रीज को। आज आईटी में नंबर 1 है तो तेलंगाना स्टेट है। हमारी महिला, यही एक बात कहना चाहता हूं, सारे इंडिया में सबसे ज्यादा महिला अगर सर्विस दे काम करते हैं वो तेलंगाना स्टेट है। दूसरे स्टेटों में जो लैंड ऑर्डर है हमारे से बहुत पीछे है वो लोग। मुझे बहुत से लोग आकर मिलते हैं, मुझसे कहते हैं कि साहब आपके पास जब भी कोई देखते हैं, हम जहीं भी जाते हैं तो बड़ा हमें सुकून मिलता है, डर नहीं रहता है। खुद हमारी अपनी स्टेट में रात के 9 बजे के बाद बाहर निकलने में डर महसूस होता है, और यहाँ देखते हैं हाईवे पे आपके रात के 12 बजे हमारी बहनें गले में जो जेवर पहन के जाते हैं, मोटरसाइकिल बैठ के जाते हैं, वो ऐसा तो मुझे ताजुब होता है। कहते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी, इसकी कामयाबी हमारी पुलिस डिपार्टमेंट पर है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। जितने इंडस्ट्रीज लाते हैं केटीआर साहब, हमारे आईटी इंडस्ट्रीज हो या दूसरे अदर इंडस्ट्रीज, क्योंकि सबसे पहले यहाँ का लैंड ऑर्डर पूछते हैं हर कोई कि साहब आपके पास क्या हाल है, तो कहते हैं कि इंडिया में नंबर 1 लैंड ऑर्डर हमारी स्टेट है और नंबर है। क्योंकि हमारे लिए, हम तो यकीन हर बार कहते हैं, लीडर्स तो बहुत होते हैं, कई लीडर पैदा हुए, लोग अपनी अपनी पार्टी बनाते हैं। हमारे तेलुगु देशम पार्टी एनटी रामाराव साहब ने बनाया था। हमारी पार्टी में बहुत से लीडर्स तेलुगु देशम के भी है, तो वो 9 मंथ के अंदर पावर में आ गए थे। हमारे सीएम साहब का पावर नहीं था, उनका एक ही एजेंडा था, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए, क्योंकि तेलंगाना को खुशहाल देखना चाहते थे। आज हम 9 साल कंप्लीट होने के बाद 10वें साल में जैसा दाखिल हुए, रोजाना एक प्रोग्राम, हर तरीके से फेस्टिवल मना रहे हैं। मैं तमाम जितने डिपार्टमेंट के उद्देदार और खास तौर से हमारे
IPS अहदेदार, IAS अहदेदारों ने भी और तमाम ऑफिसरों ने बड़ी मेहनत कर इस तेलंगाना को गोल्डन तेलंगाना बनाया, क्योंकि हमारे सीएम साहब का जो मकसद था उसमें मेहनत करने वाले हमारे ऑफिसर्स और हमारे कारपोरेटर्स, हमारे MLAs, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे पार्टी के लीडर्स, जो लोग हैं सब रात दिन मेहनत करते हुए इस तेलंगाना को जो सीएम साहब का सपना था गोल्डन तेलंगाना बनाने का आज हम बना चुके हैं। हम सबको मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आज सारे हिंदुस्तान की नजर तेलंगाना स्टेट पर है। यहाँ जिस तरह तरक्की हो रही है, सारे स्टेट के टीम यहाँ पर आ रहे हैं, आकर यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं किस तरह हम पावर सरप्लस करें, किस तरह हमारे फार्मर खुशहाल है, किस तरह तेलंगाना में अमन भाईचारगी है, गंगा जमुना तहजीब है, किस तरह डेवलपमेंट आ रहा है। उसके जिम्मेदार अगर कोई है डेवलप करने के तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, जो हर तरीके से अवाम के लिए